ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची का पाकिस्तानी क़यादत से हम राबता। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची की नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर से भी टेलीफोनिक राबता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तानी क़यादत के दरमियान इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख़्याल। रहनुमाओं की गुफ्तगू के दौरान मशरिक़ वस्ता की ताज़ा तरीन सूरत हाल और जंगबंदी के अमूर पर भी मुशावरत। पाकिस्तानी क़यादत और ईरानी वज़ीर ख़ारजा का इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान सिफारती और अस्करी सतह पर राब्ते जारी रखने का फैसला। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की तारीख तय होने का इंतजार। मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए पाकिस्तान की कोशिशें बदस्तूर जारी। सफारती ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद कशीदगी कम करने के लिए वाशिंगटन और तेहरान दोनों के साथ फ़ाल राब्ते में हैं। मुजव्वज़ा मुज़ाकरात पर आलमी बरादरी की गहरी नज़र। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी इलाक़ाई और आलमी सतह पर तशवीश का बाइस बन चुकी। वफाक़ी दारुल-हुकूमत में सिक्योरिटी के बदस्तूर सख्त इंतज़ामात बरकरार। रेड जोन भी बंद। सेक्रेटेरिएट समेत रेड जोन में तमाम दफातर बंद। मुलाजमीन को वर्क फ्राम होम की हिदायत। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हरमज़ पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आबनाए हरमज़ खोलने के लिए तैयार हैं और ईरान के साथ अभी मुआहिदा कर सकते हैं। बेहतर डील के लिए ईरान को मौका दिया जा रहा है। डील होने की सूरत में आबनाए हरमज़ को खोल दिया जाएगा। हरमज़ की नाकाबंदी की वजह से ईरान कारोबार नहीं कर रहा। नहीं जानते कि ईरान में लीडर कौन है। हम बातचीत कर रहे हैं लेकिन वो अंदरूनी इंतशार का शिकार हैं। ट्रंप ने ईरान के मामले में एटमी हथियार इस्तेमाल न करने का भी ऐलान किया। ईरान के साथ ऐसा मुआहिदा चाहते हैं जो देर पा हो। अमरीकियों को कुछ अरसे के लिए गैस और पेट्रोल की कीमतें ज़्यादा अदा करने की तवक्को रखनी चाहिए। अमेरिकी सदर ने इसराइल और लबनान जंगबंदी में तोसी का ऐलान कर दिया। ओवल ऑफिस में इसराइल और लबनान के सफीरों से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सफीरों से मुलाकात बहुत अच्छी रही। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म और लबनान के सदर जोसेफ ऑन की मेज़बानी का भी मुंतज़िर हूँ। इसराइल और लबनान के दरमियान जंगबंदी 3 हफ्तों के लिए बढ़ा दी जाएगी। लबनानी सदर 3 हफ्तों के दौरान नेतन्याहू से मुलाकात कर सकते हैं। ईरान में कोई शिद्दत पसंद नहीं, सब ईरानी और इनकलाबी हैं। आला ईरानी क़यादत का सदर ट्रंप के बयान पर मुश्तरका रद्द-ए-अमल। मुश्तरका बयान में कहा कि रहबर मुअज़्ज़म इनकलाब की मुकम्मल पैरवी करते हुए जाहरी को पछताने पर मजबूर कर देंगे। ईरानी सदर ने बदनीयती और नाकाबंदी को हकीकी मुज़ाकरात में असर रुकावट करार दे दिया। स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा कि अमरीकी नाकाबंदी में जंगबंदी बेमानी है। सरबराह ईरानी अदलिया गुलाम हुसैन मोहसिनी ने कहा, अमरीकी बहरिया के जहाज़ों को तबाह करने के मुंतज़िर है। सुप्रीम लीडर होश में है, तिब्बी टीम की निगरानी में है। ईरानी अहदेदार की न्यूयॉर्क टाइम्स से गुफ्तगू। मुश्तबा खामनाई फ़िज़ाई हमले में शदीद ज़ख्मी हुए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक हालिया रिपोर्ट में इंकिशाफ। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इसी हमले में आयतुल्लाह अली खामनाई जाँ बहक हुए थे। मुश्तबा खामनाई ज़हनी तौर पर मुकम्मल फ़आल हैं, बेदार हैं। नामालूम ईरानी हुक्काम के मुताबिक फ़िलहाल इख्तियारात पासदारानी इनकलाब के जर्नल्स को मुंतकिल कर दिए गए हैं। अमेरिका ने आबना हरमज़ में ईरान की सलाहियतों को निशाना बनाने के लिए नई मनसूबाबंदी शुरू कर दी। आलमी मीडिया के मुताबिक जंगबंदी खत्म होने की सूरत में दोबारा हमलों का आगाज़ किया जाएगा। आबना हरमज़, जनूबी खलीज अरब, खलीज अमान के अतराफ ईरान की सलाहियतों को निशाना बनाया जाएगा। तेज़ रफ्तार कश्तियों, बारूदी सुरंगें बिछाने वाले जहाज़ों, दीगर अस्करी वसाइल को हदफ बनाया जा सकता है। जिन वसाइल की मदद से ईरान ने आबना हरमज़ की बंदिश कर रखी है, उनको निशाना बनाने का मंसूबा है।
اسرائیلی وزیر دفاع کی ایران کو پتھر کے زمانے میں دھکیلنے کی دھمکی۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کرٹس کا کہنا ہے کہ ایران کو پتھر کے زمانے میں دھکیلنے کے لیے امریکہ کی گرین سگنل کا انتظار کر رہے ہیں۔ دوبارہ حملوں میں ایران کی اہم توانائی اور بجلی تنصیبات کو نشانہ بنایا جائے گا۔ اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر کا امریکی حملوں میں 5 عرب ریاستوں کی سرزمین کے استعمال پر احتجاج ریکارڈ۔ کہا قطر، بحرین، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور کویت اچھے ہمسائے کے اصولوں پر چلیں۔ یورپ نے آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے کوششیں تیز کر دیں۔ لندن میں برطانیہ اور فرانس کی مشترکہ کانفرنس 30 سے زائد ممالک کے فوجی ماہرین نے شرکت کی۔ برطانوی وزیر دفاع جان ہیلی اور فرانسیسی ہم منصب کیتھرین فاؤترین نے خطاب کیا۔ کہا لندن اور پیرس آبنائے ہرمز کھلنے کے حوالے سے پرامید ہیں۔ آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے حقیقی پیش رفت ہو سکتی ہے۔ سفارتی کوششوں کو عملی اقدامات میں بدلنے کے لیے تیز منصوبہ بندی اہم ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی برطانیہ پر بھاری ٹیرف عائد کرنے کی دھمکی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے برطانوی اخبار دا ٹیلی گراف کو انٹرویو میں کہا کہ برطانیہ نے امریکی ٹیک کمپنیوں پر عائد ٹیکس ختم نہ کیا تو بڑا ٹیرف لگاؤں گا۔ برطانوی وزیر اعظم نے ڈیجیٹل سروس ٹیکس کو ختم نہیں کیا تو اس پر ٹیرف عائد کریں گے۔ روسی صدر G20 اجلاس میں شریک ہوں تو مددگار ہوگا، یقین نہیں کہ وہ آئیں گے۔ امریکی صدر نے امریکی ٹیک کمپنیوں پر برطانوی ٹیکس کو غیر منصفانہ قرار دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے تبادلے کے لیے جوڈیشل کمیشن اجلاس کی طلبی۔ ذرائع کے مطابق چیف جسٹس نے 28 اپریل کا جوڈیشل کمیشن اجلاس ارکان کی اکثریت سے بلایا۔ ججز کے تبادلے کے لیے جوڈیشل کمیشن اجلاس کی عمومی ریکوزیشن چیف جسٹس نے مسترد کر دی تھی۔ چیف جسٹس نے 2/3 ارکان کی ریکوزیشن پر 28 اپریل کو جوڈیشل کمیشن اجلاس بلانے پر رضامندی دی۔ ایسے اقدامات سے عوام کا عدلیہ پر اعتماد متاثر ہوگا، چیف جسٹس کا موقف۔ بارہا واضح کر چکا ہوں کہ حکومت یا کسی ادارے سے کوئی مذاکرات ہوئے ہیں اور نہ ہی ہو رہے ہیں۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کی کیپٹل ٹی وی سے ٹیلی فونک گفتگو۔ بیرسٹر گوہر نے مذاکرات اور خفیہ رابطوں کی خبروں کو دو ٹوک انداز میں مسترد کر دیا۔ کہا مذاکرات کے حوالے سے گردش کرنے والی تمام خبریں بے بنیاد ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے کبھی قومی یا صوبائی اسمبلیوں سے استعفوں کی ہدایت نہیں دی۔ بشرا بی بی کی رہائی کے لیے کسی بھی قسم کی شرائط رکھنے کی خبر غلط ہے۔ بشرا بی بی کی رہائی سے متعلق کسی سے کوئی رابطہ نہیں۔ بیرسٹر گوہر کی بشرا بی بی کی رہائی کے لیے اداروں سے کسی بھی رابطے کی سختی سے تردید۔ پاکستان نے متحدہ عرب امارات کو تمام ڈپازٹس واپس کر دیے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق متحدہ عرب امارات کو گزشتہ روز $1 ارب کی مزید رقم واپس کی۔ گزشتہ ہفتے متحدہ عرب امارات کو $2.45 ارب واپس کیے گئے۔ پاکستان نے متحدہ عرب امارات کو مزید $1 ارب واپس کر دیے۔ متحدہ عرب امارات کو $3.45 کروڑ کے تمام ڈپازٹس واپس کر دیے ہیں۔ ڈپازٹ کی ادائیگی کے بعد 17 اپریل تک زر مبادلہ ذخائر $10.4 کروڑ بڑھے ہیں۔ ایران امریکہ کشیدگی کے باعث خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ برینٹ کروڈ آئل کی قیمت میں 1.32% کا اضافہ۔ برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $106 فی بیرل ہو گئی۔ برینٹ کروڈ آئل $106 فی بیرل تک پہنچ گیا۔ WTI کی قیمت میں 1.18% اضافہ۔ WTI $97 فی بیرل تک آ گیا۔ مربعان کروڈ آئل کی قیمت بھی $106 فی بیرل ہو گئی۔ فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کا بھارتی اشتعال انگیزی اور کشمیر پر دو ٹوک موقف بالکل واضح۔
फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर का 16 अप्रैल 2025 को ओवरसीज पाकिस्तानियों की पुरवकार तकरीब से तारीखी खिताब। फील्ड मार्शल ने मुल्की दिफा को नाकाबिल तस्खीर करार देते हुए दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के अज़्म का याद किया। सिपह सालार ने दुश्मन की किसी भी बिला इश्तिहाल जारहियत का फौरी और फैसला कुन जवाब देने का अज़्म दोहराया। माहिरीन के मुताबिक फील्ड मार्शल के तारीखी अल्फाज मुकम्मल दिफाई डॉक्ट्राइन है। पहलगाम फास्ट फ्लैग, पाकिस्तानी फिजाई हदूद की बंदिश भारत के लिए बड़ा मुआशी धचका साबित। बिला जवाज एक तरफा इक़दामात के जवाब में पाकिस्तान की फिजाई हदूद की बंदिश से भारत को बड़ा नुकसान। भारतीय परवाज़ों को इजाफी वक्त दरकार। यौमी अखराजात में लाखों डॉलर का इजाफा। भारत से अमेरिका और यूरोप जाने वाली परवाज़ों को तवील और महंगे रूट इस्तेमाल करने पड़ते हैं। पाकिस्तानी फिजाई हदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को सालाना $800 मिलियन का नुकसान। पाकिस्तान का नाम ही पाक है। 2 करोड़ सिख पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पहलगाम फास्ट फ्लैग के बाद सिख बरादरी और सिख फॉर जस्टिस का पाकिस्तान के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का यादा। रहनुमा तहरीक खालिस्तान गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि शवाहिद से वाज़ेह हो चुका कि रॉ दुनिया भर में सिख रहनुमाओं के बेईमाना कत्ल में मुलविस है। अमेरिका में भी सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की साजिश पर भारत का हज़ीमत का सामना करना पड़ा। लाहौर में पंजाब एग्री फूड इन्वेस्टमेंट फोरम का इनकाद। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का तकरीब से खिताब। कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एग्री ड्रग फूड अथॉरिटी कायम की। पंजाब में ज़राअत के शोबे में सरमायाकारी बढ़ाई गई है। सूबे में जदीद ज़राई आलात फराहम किए जा रहे हैं। ज़िला पंजाब मरियम नवाज़ के लिए ज़राअत का शोबा अवलीन तरजीह है। पोठोहार रीजन में छोटे डैम्स तामीर किए जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने पहले अपनी छत अपना घर और बेघर अफराद को मुफ्त प्लॉट तकसीम किए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि अब बेरोज़गार अफराद के लिए अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम शुरू कर दी है। पंजाब हुकूमत ज़मीन के साथ 50,000 से 2.5 लाख रुपए तक की ग्रांट भी देगी। पंजाब में बेज़मीन देहातियों को 160 अरब रुपए मालियत की अराज़ी दी जा रही है। ये ज़मीन सिर्फ काश्तकारी के लिए ही इस्तेमाल होगी। और ईरान के जिला वतन रहनुमा रजा पहलवी पर बर्लिन में नामालूम शख्स ने लाल रंग फेंक दिया। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए रजा पहलवी पर रंग फेंकने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। रजा पहलवी पर बर्लिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर नामालूम शख्स की जानिब से रंग फेंका गया। रजा पहलवी पर रंग फेंकने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रजा पहलवी के साथ सिक्योरिटी भी मौजूद थी। अचानक नामालूम शख्स ने लाल रंग का पेस्ट फेंक दिया।